नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज का हमारा ज्योग्राफी में टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। तब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सागरों में जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएँ कहते हैं। सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को क्या बोला जाता है? धारा बोला जाता है। सागरीय धाराओं की गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तापक्रम के आधार पर समुद्री धाराएं दो भागों में बटी हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। गर्म जल धारा निम्न अक्षांशों से उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जल धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। गर्म धारा क्या होती है? भूमध्य रेखा से किधर जाती है? ऊपर ध्रुव की ओर जाती है। भूमध्य रेखा से किधर जाती है? ध्रुव की ओर जाती है। दूसरी आपकी है ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा ठंडी जलधारा कहती है। यह प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। कहाँ चलती है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अब एल नीनो धारा, कौन सी? एल नीनो धारा। यह एक गर्म जलधारा है जो 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा यह एक गर्म धारा है जो 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से मध्य पेरू के तट से उत्तर दक्षिण को प्रवाहित होती है। अब हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं कौन कौन सी हैं? तो प्रतिविस्वती रेखी धारा ये गर्म है। उत्तर पूर्वी मानसून धारा गर्म है। दक्षिण पश्चिम मानसून धारा गर्म है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या है? ठंडी है। धारा क्या है? ठंडी है। अब दक्षिण हिंद महासागर में कौन कौन सी चलती है? तो इसमें है मेडागास्कर की धारा जो गर्म है। मोजाम्बिक की धारा गर्म है। पश्चिम पवन प्रवाह ये ठंडी है। अब हम एल नीनो का देख लेते हैं एक बार फिर से। यह एक गर्म धारा है जो 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एल नीनो के प्रभाव से तटीय भागों में यद्यपि पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु प्लैंकटन के अदृश्य हो जाने से मछलियां मर जाती हैं और इस धारा के कारण तटीय भागों में बीमारियां फैल जाती हैं। अब प्रशांत महासागर की धाराएं जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रशांत महासागर में उत्तर विस्वती रेखी धारा गर्म है। उत्तरी प्रशांत धारा गर्म है। अलास्का की धारा गर्म है। कोलोरोसिया की धारा गर्म है। अल्यूसियन धारा गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी। ओखस्टक की धारा ठंडी। ओएसियो की धारा ठंडी। अब इस तरफ है दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिण विस्वती रेखा धारा गर्म। विपरीत विस्वती रेखा धारा गर्म। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म। एल नीनो की धारा गर्म और कैल्विन धारा गर्म। दक्षिण प्रशांत प्रवाह ठंडी। पेरू हम्बोल्ट की धारा ठंडी। ला नीनो ठंडी। ये धाराएं कैसी हैं? ठंडी हैं। अब इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो इसमें ठंडी धारा और गर्म धारा देख लेते हैं। तो लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, कनारी की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। अब गर्म धाराओं में कौन कौन सी है? तो उत्तर विस्वती रेखी जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, दक्षिण विस्वती रेखी जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, रेनेल जलधारा, विपरीत विस्वत रेखी गिनी जलधारा, एंटीलीज जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा। ये दोस्तों थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको 2 से 4 बार सुनने में ये आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं ला नीनो धारा। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि ला नीनो क्या है? तो यह एक धारा है। यह एल नीनो के विपरीत जलधारा है। ला नीनो धारा यह एल नीनो के विपरीत जलधारा है। ला नीनो घटना के समय मध्य एवं पूर्व प्रशांत महासागर की सतह का तापमान न्यूनतम हो जाता है। ला नीनो घटना के समय मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर की सतह का तापमान न्यूनतम हो जाता है। इसके कारण तीव्र दक्षिण पूर्व वाणिज्य पवन चलने लगती है, जिसे ला नीनो धारा कहते
है। अब गल्फ स्ट्रीम की धारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की उष्ण जल धारा है। इसे मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने के कारण खाड़ी की धारा से नाम जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डा लियोनी ने की थी। ये याद रखने वाला फैक्ट है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज किसने की थी? पोंस डी लियोन ने। अब सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित एवं स्थिर जल क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। कौन से? सारगेसो सागर में। अब महासागरी धाराओं का महत्व ये देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो महासागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारक हैं पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, वायु दाब एवं पौने घनत्व का अंतर, वाष्पीकरण, सूर्यातप, मौसम में परिवर्तन तथा महाद्वीपों का आकार। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कॉरियोलिस प्रभाव कारण होता है। तो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध जाए बाईं ओर, तभी एक पूरी सर्किल बन जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर, तो पूरा एक क्लॉकवाइज रोटेशन बनाती हैं। अगर पूरा मान लिया जाए तो क्लॉकवाइज रोटेशन बनाती हैं। ऐसा यह कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। कारण होता है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। हिंद महासागर में उत्तरी धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर, ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। अब महासागरी धाराओं के कारण तटीय भाग की जलवायु में परिवर्तन, मत्स्य उद्योग, व्यापार आदि पर प्रभाव पड़ता है। आज पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्लैंकटन घास को न्यूफाउंडलैंड तथा उत्तर पश्चिम यूरोपीय तट पर पहुंचा देती है। गर्म और ठंडी धाराएं मिलकर विभिन्न प्रकार की मछलियों को जन्म देती हैं। गर्म एवं ठंडी महासागरी धाराएं जहां मिलती हैं वहां प्लैंकटन नामक घास लाती है जो मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। गर्म और ठंडी महासागरी धाराएं जहां मिलती हैं वहां प्लैंकटन नामक घास लाती हैं जो मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। न्यूफाउंडलैंड के समीप की गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर जलधारा मिलती है जिसके कारण यहाँ विशाल कोहरे का निर्माण होता है। न्यूफाउंडलैंड पर समुद्री मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक स्थित है। तब कई बार क्वेश्चन आएगा कि ग्रैंड बैंक किस लिए स्थित है? तो यह समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए स्थित है, प्रसिद्ध स्थान है। अब आता है ज्वार भाटा। क्या है? ज्वार भाटा। सागर के जल का कभी ऊपर और कभी नीचे आना ज्वार भाटा कहलाता है। जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। समुद्र जल का ऊपर उठना नीचे गिरना सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य तथा चंद्रमा सम्मिलित आकर्षण बल के कारण उच्च या दीर्घ ज्वार आता है। अमावस्या और पूर्णिमा सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण के कारण उच्च या दीर्घ ज्वार आता है। कब कब? अमावस्या और पूर्णिमा। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को होते हैं। इस स्थिति में को सी जिंगी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं उसको सी जिंगी कहते हैं। प्रत्येक पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को लघु या निम्न ज्वार आते हैं। इसका कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी परस्पर समकोण बनाते हैं। प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी को लघु या निम्न ज्वार आते हैं। इसका कारण है कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी परस्पर समकोण बनाते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब देख लेते हैं हम विश्व की प्रसिद्ध जल संधियाँ। जल संधि देश और जिनको जोड़ती है। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन आता ही है। बेरिंग जल संधि अलास्का एवं रूस, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। डेनमार्क जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस, उत्तरी अटलांटिक
एवं आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर। हरमुज जल संधि ओमान, ईरान, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। हडसन जल संधि कनाडा, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर की जल संधि स्पेन और मोरक्को, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया, मलेशिया, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, चीन सागर। इसके बाद पाक जल संधि भारत श्रीलंका, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया, जावा सागर एवं हिंद महासागर। युकाटन जल संधि मैक्सिको, क्यूबा, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर। ओरंटो जल संधि इटली, अल्बानिया, एड्रियाटिक सागर एवं एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर। अब जल संधि और जो देश को जोड़ती है, तो अब इसमें देखिए कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है, दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है, दक्षिण प्रशांत महासागर जोड़ती है। मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक मालागासी हिंद महासागर, कौन? मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक और मालागासी। टारस जल संधि यह ऑस्ट्रेलिया और पापुआ के बीच है। टारस जल संधि किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ की खाड़ी और अराफुरा न्यूगिनी सागर, पापुआ की खाड़ी और अराफुरा न्यूगिनी सागर। जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। सुसीमा जल संधि जापान सागर और चीन सागर, कौन सी? सुसीमा जल संधि। मक्कासार जल संधि इंडोनेशिया, जावा सागर और सेलेब्रिस सागर। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड, कनाडा, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बाह जल संधि ऑस्ट्रेलिया, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर। डोवर जल संधि इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड चैनल एवं उत्तरी सागर। फ्लोरिडा जल संधि, कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। कोरिया जल संधि जापान, कोरिया, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर। मैगेलन जल संधि चिली, प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर। लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस, दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर। बाब अल मंडेब यमन, जिबूती, लाल सागर एवं अरब सागर। अब बासपोरस जल संधि टर्की में है, कहाँ पे है? टर्की में है, काला सागर और मारामार सागर। अब विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। अब इनको देख लेते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। अब बेरिंग जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को अलग करता है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, यूरोप और अफ्रीका को। डोवर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, ब्रिटेन एवं फ्रांस। मलक्का जावा सागर, बंगाल की खाड़ी, मलाय एवं सुमात्रा। अब आता है फ्लोरिडा, मैक्सिको खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर, भारत एवं श्रीलंका। तो दोस्तों, ये आज के हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे ज्योग्राफी के, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों में शेयर करें और एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।